जो इस तरह के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, आप उनकी जाति देख के कार्रवाई करते हैं? पूरे 1 घंटे में उत्तर प्रदेश में 1 रेप होता है और मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। बेटियों को आप पैर धुलते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, उनको पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। ये नौटंकी बंद करके जो सिस्टम पुलिस का माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस, उनकी सुरक्षा को लेकर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो आने से इनकार कर दिया और कहा है कि अभी उनके पास जो पेपर्स है उसको स्टडी नहीं किया गया, इसलिए अभी उसको रिफ्यूज़ कर दिया। सर्वे का आधार गलत है। जो जल्दबाजी वाराणसी के कोर्ट ने दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का जो एक्ट है, वो जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया, वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ऐसा बनने के बाद राम मंदिर को छोड़कर पूरे देश में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हों, अगर विवाद भी है, कोई पक्ष ये कहता है कि हमारा विवाद है, उसके बावजूद आप उसे टच नहीं कर सकते। तो आई हैव नो आइडिया कि इसको अदालतें इंटरटेन भी क्यों कर रही हैं। और हमें मालूम है कि अगर आप कोई कमीशन बिठाना चाहते हैं, जांच कमीशन, उसके लिए कोई ज़मीन कानून के मुताबिक उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, अस्थाई उसका पहचान होना चाहिए। ऐसा इस मामले में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करके हमें तो जहाँ तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में गहराया हुआ है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल की शुरुआत भारत में हुई है श्रीलंका की तरह, उसको उससे नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के झगड़े में फंसा रहे। महिला को लेकर एक जो डिबेट चल रहा था, पहले कहा गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, फिर उधर से दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, डाइवर्सिटी की बात कही गई। अब उसके बाद तमिल के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा हिंदी भाषी लोग कोयम्बटूर में पानी के बताशे बेचते हैं और उन्होंने कहा हिंदी को हम कंपलसरी नहीं कर सकते, हाँ एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस तरह का ये जो एक देखा जा रहा है जोग्राफिकल जो हमले चल रहे हैं एक दूसरे को लेकर, भाषाओं को लेकर हमारा जो मुल्क है, मतलब हम एक ऐसे खूबसूरत बागीचे की तरह से जिसमें सभी फूल हैं, और यही इसी को कहते हैं भारत। दक्षिणपंथी ताकतें जो हैं, ये भारत के आइडिया को नहीं जानती हैं। कभी श्री अमित शाह जी साउथ में जाके हिंदी के नाम पे पूरे साउथ को बरगला के आते हैं। कुछ लोग मराठी के नाम पे हज़ारों हिंदी भाषी लोगों को वहाँ पे जूते चप्पल से मारते थे। आज दोबारा हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की कोई मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह की बात करते हैं, वो भारत की डाइवर्सिटी को, भारत की विभिन्नता को नहीं जानते हैं और उन्हें रूल करने का हक नहीं है।